हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेजेस ऑफ द ट्रैवल कंज्यूमर जर्नी। आपसे बुकिंग करने से पहले उसके माइंड में क्या चीजें चल रही होती है। जो यूजर होता है आपसे बुकिंग करता है, बुकिंग के बाद बेसिकली 5 स्टेजेस होती है ट्रैवल कंज्यूमर जर्नी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवल कंज्यूमर जर्नी क्या होती है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, ट्रैवल जो सर्विसेज है उन पे फोकस करेंगे, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टेजेस ऑफ द ट्रैवल कंज्यूमर जर्नी। तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है 600 से ज्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं यहाँ पे। ट्रैवल बिजनेस, ट्रैवल इंडस्ट्री पे आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव भी रहता हूं। अगर कहीं पे भी मुझे ट्रिप पे जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तो सबसे पहले अपडेट्स वहीं पे आती है। यूट्यूब पे आने में थोड़ा टाइम लगता है, एडिट करनी पड़ती है। तो आप इंस्टाग्राम से पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तो इसमें बेसिकली जैसे आपको पता है, टूर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे टूर पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उसकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड से बात करती है, ऑपरेशन टीम डिवाइस आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ट्रैवल कंज्यूमर जर्नी होती है हमारी, इसमें वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक यूजर क्या चल रहा होता है उसके माइंड में। सबसे पहले वो ड्रीमिंग, उस लोकेशन के बारे में ड्रीम करता है। उसने अपने कोई भी फैमिली फ्रेंड्स है उनकी वीडियोस देख ली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे। अरे वाह, मुझे भी इस लोकेशन पे जाना है, मुझे भी हनीमून पे अपना इस लोकेशन पे जाना है, मुझे भी फैमिली के साथ इस लोकेशन पे जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले ड्रीमिंग शुरू होती है। सबसे पहले देखो, अगर कॉलेज टाइम में जैसे होते हैं, तो उस टाइम में देखो गोवा और लद्दाख, ये दो डेस्टिनेशन बहुत टॉप पे रहती है माइंड में कि एक बार तो हमें गोवा जाना है, एक बार तो लद्दाख जाना है यार दोस्तों के साथ। तो वो ड्रीम करने शुरू करते हैं, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले ड्रीमिंग से शुरू होती है सारी चीजें कि हमें ये चीज करनी है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाना है तो हमारी माइंड में लोकेशन होती है कि हमें इन लोकेशन पे जाना है। फैमिली के साथ जाना है, हमें इन लोकेशन पे जाना है। हनीमून पे जाना है हमें, हाँ माइंड में होता है ये लोकेशन पे हमें जाना। तो एक ड्रीमिंग शुरू होती है हमारी। वो ड्रीमिंग किस तरीके से शुरू होती है, फैमिली फ्रेंड्स को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है, वहां पे सोशल मीडिया से हम कनेक्टेड है, वहां पे वीडियोस देखते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले ड्रीम शुरू होती है। जैसे अभी केदारनाथ जो जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके माइंड में होगा कि हमें केदारनाथ जाना है। उनके माइंड में पूरा इस तरीके से रहता है कि हमें केदारनाथ जाना है, वहां पे दर्शन करते हैं। तो पूरी ड्रीमिंग शुरू होती है। या हमें गोवा जाना है, गोवा में देखो कितनी बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस है, हमें बीच साइड पे जाना है। तो वो ड्रीम शुरू करते हैं, ड्रीमिंग होती है कि हमें वहां पे जाना है। लक्षद्वीप में जाना है हमें, हमें लक्षद्वीप के पैकेजेस हमें चाहिए, हमें वहां जाना है, वहां पे कितनी अच्छी लोकेशन। जब वो ड्रीमिंग शुरू होती है, गूगल पे इमेजेस देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, या अपने फैमिली फ्रेंड्स के जो लोग हैं वो उन लोकेशन पे गए हैं तो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तो सारी चीजें ड्रीमिंग से शुरू होती है। हजारों डेस्टिनेशन है, पर जब जो हमारे माइंड में जो घुस जाती है कि भाई हाँ हमें इन डेस्टिनेशंस पे जाना है, ये हमारी विश लिस्ट तक बना लेते हैं कि हमें गोवा जाना है, लक्षद्वीप जाना है, केदारनाथ जाना है, वृंदावन जाना है, हमें हिमाचल जाना है, हमें कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है, हमें थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है। तो विश लिस्ट बन जाती है। और वहां पे क्या करना है बेसिकली, कि किसी को ट्रैकिंग करने का शौक है तो हमें इस ट्रैक पे जाना है, स्टार गेजिंग करनी है, बीच साइड पे जाना है। तो सारी चीजें ये ड्रीमिंग से शुरू होती है। एक यूजर के माइंड में ड्रीमिंग की, किसी भी लोकेशन पे वो क्यों जा रहा है, उसने ड्रीमिंग करनी शुरू की उस लोकेशन के बारे में कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहला तो सब कुछ ड्रीम से शुरू होता है कि वो ड्रीम कर रहा है कि मुझे उस लोकेशन पे जाना है। एक बार डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई मुझे ये चीजें करनी है, उसके बाद रिसर्च एंड प्लानिंग शुरू होती है। रिसर्च क्या, कि फॉर एग्जांपल केदारनाथ अगर जाना है तो ये कब ओपन रहता है, कब यहाँ पे किस तरीके से जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या क्या वहां पे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या करवाना होता है, स्टे के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कितनी कॉस्ट आ जाती है,
किस टाइम पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये ओपन हो गया है, मई में जा सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फॉर एग्जांपल जा सकते हैं। फिर जो मॉनसून टाइम है वहां पे भी थोड़ा सा कम हो जाता है जाने का माउंटेन्स पे। तो इस तरीके से बेसिकली वो अपनी प्रोसेस शुरू करता है, रिसर्च करता है पूरी। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ड्रीमिंग, सेकंड फेज जो हो गया प्लानिंग। तो ये हमारा जो रिसर्च एंड प्लानिंग का फेज चल रहा है, रिसर्च पूरी करता है उस डेस्टिनेशन के बारे में। रिसर्च कैसे करता है? सबसे पहले इजी वे है गूगल पे जाके वहां पे सर्च किया कि हाँ भाई केदारनाथ के बारे में सर्च करना है, गोवा के बारे में सर्च करना, लक्षद्वीप या जो भी उसके माइंड में डेस्टिनेशन है उनकी रिसर्च करना शुरू करता है। उसके बाद वो पूरी दूसरा क्या कर सकता है वो कि अपने जो फैमिली फ्रेंड्स के लोग गए हुए हैं उनसे पूछता है, हाँ भाई अंडमान गया था लास्ट मंथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरीके से जाते हैं, फ्लाइट कितने की होती है वहां पे, फिर डे 1 में क्या होता है, डे 2 क्या होता है, कितना बजट होता है, खाने का क्या रहता है वहां पे, नेटवर्क का किस तरीके से रहता है, लोग किस तरीके के हैं वहां पे, लैंग्वेज कौन सी होती है यूज करते। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से रिसर्च करता है। या उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस देखता है उस डेस्टिनेशन की, या कुछ रील्स हो गई इंस्टाग्राम पे। तो इस तरीके से रिसर्च एंड प्लानिंग वो उसे आइडिया एक लग जाता है, 70-80% तक पूरा आइडिया लग जाता है, रिसर्च एंड प्लानिंग वो कर लेता है। उसके बाद फिर वो कॉन्टेक्ट करता है ट्रैवल एजेंसीज के, ट्रैवल एजेंसी। या सबसे पहले तो अपने फैमिली फ्रेंड से ही पूछता है भाई तुम किस ट्रैवल एजेंसी से बुक किया था, उनका रेफर मिल जाता है, जो आप बोलते हो कि रेफरेंस से हमें लीड्स आई हैं, तो वो बुक करना भी इजी होता है कि भाई हाँ उनके फैमिली फ्रेंड को आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, तो उनके लिए ट्रस्ट करना आप पे इजी हो जाता है कि हाँ भाई ट्रस्ट करके जा रहे हैं, आपने ये बुकिंग ऑलरेडी हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके लिए की हुई है। तो बुकिंग प्रोसेस में थर्ड पार्ट आ जाता है, थर्ड जो फेज है वो बुकिंग करता है। बुकिंग में वो जो उसके क्वेश्चन रहते हैं कि भाई किस तरीके से, बजट क्या है, हमें 4 लोग है 5 लोग है, बजट कितना रहता है, आइटनरी हमें शेयर कर दो, फुल पैकेज शेयर कर दो। वो 3-4-5 एजेंट्स को कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद वहां से फिर जो उन्हें अच्छे रेट्स देता है तो उनसे वो बुक करते हैं। अब ये बुकिंग वाला पार्ट आ जाता है। देखो ड्रीम वो कर रहा है कि कहीं से भी वीडियोस देख रहा है, इवन अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रही है तो वो उसमें जा रहा है, वो देख रहा है। रिसर्च एंड प्लानिंग में देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, वो रिसर्च कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अगर आपका कंटेंट यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, गूगल पे है, तो वो जो उसकी जो क्वेश्चन है, प्लेसेस टू विजिट कौन सी है उस डेस्टिनेशन में, थिंग्स टू डू कौन सी है, कैसे पहुंचे, क्या बजट लगता है, तो वो सारी रिसर्च एंड प्लानिंग अगर आपकी वेबसाइट से वो कर रहा है, आपकी टीम से डिस्कस कर रहा है, तो बुकिंग भी फिर इसी तरीके से बहुत ज्यादा चांसेस है वो आपके साथ ही करे। अब वो बुकिंग वाला पार्ट आ जाता है। बुकिंग वाले पार्ट में जो भी वो सर्च कहाँ करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फैमिली फ्रेंड रेफर करेंगे। तो अगर आपका ने अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रखी है तो आपको रेफरेंस मिलेंगे। अगर आपने गूगल पे अपनी अच्छी प्रेजेंस बनाई हुई है कि वहां पे गूगल एड रन कर रखी है या एसईओ किया हुआ अपनी वेबसाइट का, तो आपके चांसेस है वो सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा, वहां से बुकिंग करेगा। तो ये बुकिंग का पार्ट होता है, जो थर्ड फेज होता है, जो थर्ड स्टेज होती है वो बुक करता है। तो इसके लिए आपको अपने मार्केटिंग पे फोकस करना है ताकि जब भी वो इस स्टेज में आए, बुकिंग वाले स्टेज में आए, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो अवेलेबल रहनी चाहिए। गूगल पे हो गया, फेसबुक इंस्टा पे हो गया, यूट्यूब पे होगा, जो भी बेसिकली वो चला रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी यूज कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है बुकिंग के बाद एक्सपीरियंसिंग। अब वो बुक करता है, बुकिंग के बाद देखो आपने टूर पैकेजेस क्रिएट किए, उनकी मार्केटिंग की तो आप अवेलेबल हो, आपकी प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी सेल्स टीम उनसे बात करेगी, कन्वर्ट करेगी। अब बुकिंग हो गई है, बुकिंग के बाद आप आ जाता है ऑपरेशन वाला पार्ट, जो कि है ऑपरेशन टीम हैंडल करती है कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है जो चीज उसने ड्रीम की थी, केदारनाथ जाना है, गोवा जाना है, लक्षद्वीप जाना है, लद्दाख जाना है, तो वो उसको अब एक्सपीरियंस कर रहा है। जो उसने वीडियोस देखी थी वो अब उसको एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज को। वो केदारनाथ जा रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, वो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, वो गोवा के बीचेस पे इंजॉय कर रहा है, लक्षद्वीप के बीचेस पे इंजॉय कर रहा है, या इसके अदर देन लद्दाख
को एक्सपीरियंस कर रहा है, वहां पे अपनी पिक्स क्लिक कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, मौज कर रहा है वहां पे। तो ये पार्ट हो जाता है फोर्थ स्टेज जो है एक्सपीरियंसिंग, कि जो उसने ड्रीम की थी वो आज उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये फोर्थ स्टेज हो जाती है। अब यहाँ पे भी जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आप उस कंटेंट का यूज करके भी अपने मार्केटिंग के पर्पज में भी यूज कर सकते हैं कि सर आपका हमारी कंपनी के साथ ट्रैवलिंग करके किस तरीके से एक्सपीरियंस, आप फीडबैक वीडियोस हमें दे दो, या कुछ आपके जो इमेजेस पिक्चर्स है वो शेयर कर दो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने के लिए। तो वो शेयर करते हैं, इसे बोलते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो फोर्थ स्टेज हो जाती है, वो एक्सपीरियंस करता है और इसके बाद वो शेयर करता है कि भाई जैसे उसने देखे थे और आपके फैमिली फ्रेंड्स को वो शेयर कर रहे हैं, वहां पे जाके शेयर कर रहे हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसी तरीके से वो भी शेयर करेगा। क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं, अब सोशल मीडिया से सभी लोग इतने कनेक्ट हो चुके हैं कि कहीं पे भी जाते हैं वो पोस्ट जरूर करते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, यूट्यूब चैनल है तो वहां शेयर करते हैं। तो इस तरीके से फिर वो शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस को, या जो भी वो रहता है कि हाँ हम इस लोकेशन पे गए हैं, तो ये बेसिकली शेयर करते हैं। फिर उनके साथ दोबारा से ये रिपीट हो जाता है जो पूरा सर्कल है, कि अब उनसे पूछते हैं बाकी के लोग कि भाई हाँ अगर आपने केदारनाथ गए हैं, गोवा गए हैं, लक्षद्वीप गए हैं, तो किस एजेंसी से गए हैं। अब फिर यहां से आपको रेफरेंस आने शुरू हो जाएंगे। तो पूरा सर्कल ये इस तरीके से वर्क करता है। द 5 स्टेजेस ऑफ ट्रैवल। सबसे पहले वो ड्रीम करता है उस लोकेशन के बारे में, उसके बाद वो लोकेशन की प्लानिंग और पूरी रिसर्च करता है कि हाँ भाई कैसे जाना है, कितना बजट होगा, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड से पूछता है, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा वगैरह पे हर जगह उसके बारे में रिसर्च करता है, जो उसको 80-90% आइडिया हो जाता है। उसके बाद बुकिंग फेज आता है, उसमें जो भी उसके डाउट रहते हैं वो ट्रैवल एजेंसी से जो कांटेक्ट करता है वहां पे वो क्लियर हो जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करता है, वहां पे बुकिंग प्रोसेस करता है, ठीक है, उनको जो भी अमाउंट देना होता है, टोकन अमाउंट देना होता है, या इसके बाद का जो भी प्रोसेस रहता है वो बुकिंग अपनी करता है। तो बुकिंग करता है, इसके बाद फिर वो वहां पे बुकिंग करने के बाद वो एक्सपीरियंस करता है, वहां पे अपनी पिक्स अब क्लिक करना, वीडियोस बनाना, उस चीज को एक्सपीरियंस करना जो उसने ड्रीम की थी। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद वो शेयर करता है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, यार दोस्तों के साथ, कि भाई देखो मैं यहाँ पे ट्रेवल करके आया हूं। तो ये बेसिकली 5 स्टेजेस है। आपको इसका पता होना चाहिए किस तरीके से ड्रीम कर रहा है, प्लान कर रहा है, बुकिंग कर रहा है। बुकिंग के टाइम पे देखो आपको अवेलेबल होना है, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। प्लानिंग के टाइम पे भी जो वो प्लान कर रहा है तो कौन उनकी हेल्प कर रहा है, हेल्प इन द सेंस कि अगर आपने कंटेंट अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस की, भाई उस डेस्टिनेशन की नॉलेज दे रहे हैं, तो आप एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हो उसकी प्लानिंग में, कि भाई देखो पूरा 3 नाइट 4 डेज का मनाली पैकेज है जो हम आपको बताते हैं कैसे कैसे होगा। तो प्लानिंग में आपका कंटेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, आपको पता होना चाहिए। इससे आप अपनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर को समझ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें हमने 5 स्टेजेस ऑफ द ट्रैवल कंज्यूमर जर्नी के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले ड्रीमिंग, रिसर्च एंड प्लानिंग, बुकिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड शेयरिंग। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट करो। ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी कॉल भी आप बुक कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, बहुत सारे पुणे से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो भी है ट्रैवल बिजनेस ट्रेनिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करते हैं। बाकी वीडियोस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।